साल 2020 के विधानसभा चुनाव को याद करिए, जब महागठबंधन सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया था। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे और आरोप लगा था महागठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से तेजस्वी सीएम नहीं बन पाए। आरजेडी के नेताओं ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। कहा था कि ना तो उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस ने सावधानी बरती और ना ही उसे अपनी हैसियत का अंदाजा रहा। जनाधार कम था, लेकिन ज्यादा सीटों की डिमांड की वजह से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। अब एक बार दौर बदला और कांग्रेस बिहार के अंदर सत्ताधारी दल है। बिहार में नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को रातों रात सत्ताधारी बल बना दिया और अब कांग्रेस के अंदर से कैबिनेट में 2 मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस कोटे से आज जिन 2 चेहरों को शपथ दिलाई जाएगी, उसमें मुरारी गौतम और आफाक आलम का नाम शामिल है। पार्टी के आलाकमान ने इस पर मुहर लगाई है। हालांकि एक और चेहरा कैबिनेट विस्तार जब अगली बार होगा तो उसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन सरकार में शामिल होना कांग्रेस के लिए बिहार में आत्मघाती साबित हो सकता है। दरअसल बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर पार्टी के अंदर भारी नाराजगी है। कांग्रेस के बिहार में फिलहाल 19 विधायक हैं और 19 में से 17 विधायक मंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे। विधायकों ने अलग अलग फोरम से अपनी दावेदारी भी रखी। किसी ने खुद को यादव जाति का बताते हुए दावा ठोका, तो कोई महिला विधायक होने के नाते मंत्री पद की डिमांड कर रही थी। लेकिन आखिरकार हुआ वही जो भक्त चरण दास चाहते थे। कांग्रेस के अंदर जो तय सिस्टम है, उसके मुताबिक बिहार कांग्रेस प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर आलाकमान ने मंत्रियों का चेहरा तय किया। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर जो नाराजगी है वह सदाकत आश्रम में दिख रहा है। सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में लगातार हंगामा देखने को मिला। दावेदारों की लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से लेकर विधायक दल के नेता अजीत शर्मा तक शामिल थे। अल्पसंख्यक कोटे से विधायक शकील अहमद खान के समर्थक भी पार्टी के फैसले से नाराज हैं। इन विधायकों की नाराजगी कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिनों में परेशानी का सबब बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही कांग्रेस के अंदर विधायकों पर नजरें गड़ाए बैठी है। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के कई विधायक क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं और ऐसे में अब अगर ज्यादातर विधायक सरकार में जगह नहीं मिलने के बाद असंतुष्ट हैं, तो कांग्रेस के लिए यह सबसे बड़ी चिंता होगी। आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस के अंदर बीजेपी कोई बड़ा ऑपरेशन कर दे तो बहुत अचरज नहीं होना चाहिए। पार्टी के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि अगड़ी जाति से आने वाले किसी भी विधायक को सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। अजीत शर्मा के साथ साथ वैसे विधायक गोलबंद हो सकते हैं जो इस वक्त सरकार में अपना प्रतिनिधित्व चाहते थे। देखना होगा कि कांग्रेस इस संकट से कैसे उबर पाएगी। यह सरकार में शामिल होना कांग्रेस के लिए वाकई बिहार में आत्मघाती साबित होगा।